हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम क्लास 9th सर्कल चैप्टर के इस क्वेश्चन को देखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आप लोग देखते होगे तो आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ होता है। तो हमेशा क्या होता है कि जब बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है किसी क्वेश्चन का, या बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत सारे मेथड्स या कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हुआ होता है किसी क्वेश्चन में, तो बच्चे उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में आपको समझा दूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में को आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें लिखा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। एक सर्कल है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 5 मीटर है, और उस पार्क के बाउंड्री पे तीनों लड़कियां बैठी हुई हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क बनाया, आप लोग देख रहे होगे। यहाँ रेडियस इसका 5 मीटर है, तो मैंने इस पॉइंट पर रेशमा को बिठाया, इस पॉइंट पर सलमा एंड इस पॉइंट पर मनदीप को। तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। तीनों मतलब कि रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप। जब ये रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है तो 6 मीटर का डिस्टेंस है। सलमा मनदीप के पास जब बॉल थ्रो करती है तो 6 मीटर के डिस्टेंस पे ये भी बैठी हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, सेम डिस्टेंस है। लेकिन मनदीप टू रेशमा का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है, इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले तो आप ये देख रहे होगे कि ORSM, ये जो पूरा एक क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, तो ORSM ये कौन सी फिगर टाइप का लग रहा है आपको? ये आपको एक काइट जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो वो लिखेंगे कि ORSM इज अ काइट। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ORSM अगर काइट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंस ORSM इज अ काइट, देयरफॉर इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, राइट। तो ये जो डायगोनल्स हैं इसके, वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है इसको मैं नेम दे देता हूँ P। तो RP और MP जो होगा वो इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर RP इज इक्वल टू RM। ठीक है, और हमें पता है कि RP प्लस, एक मिनट, RP और जो हमारा MP है वो दोनों इक्वल हैं, और RP प्लस MP जो है वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? RM, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि ये जो ब्लू लाइन है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम कोई भी एक, या तो RP या फिर MP, दोनों में से कोई भी एक निकाल लें तो उसको हम डबल कर देंगे, तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस नज़र आ जाएगा। ये कैसे निकलेगा? बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, या बहुत जगह पे इंटरनेट पे भी आपने सॉल्यूशंस देखे होंगे। तो कुछ अलग ही मेथड या कॉन्सेप्ट का यूज़ है जो कि आप बहुत लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रख पाते हो। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपको ये याद रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल देख रहे होगे रेड कलर में जो है ROS। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ROS, इसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा।
हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते थे तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते थे, एस निकालते थे। एस होता था हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए आप किसी को भी मान लो, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, या इसको सी मान लो, ठीक है, कुछ भी आप मान लो। तो ए सपोज़ मैंने माना 5 है, बी मैंने 5 मान लिया और सी को मैंने 6 मान लिया अपॉन में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 + 5 10 + 6 16, 16 अपॉन में 2। जब कट करोगे तो 2 8 × 16, तो आंसर आया 8 मीटर, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस और एस माइनस ए, यानी कि एस क्या था हमारा 8, ए क्या था हमारा 5, एस माइनस बी 8 माइनस अगेन 5, एस माइनस सी, सी इज 6, तो 8 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एस हमारा 8 था तो 8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 इज़ 3, मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 इज़ 3, मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 इज़ 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सबको, तो क्या आएगा 8 × 3 × 3 × 2, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 44। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 144 को रिप्लेस करके, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पर हमारा एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसी ट्रायंगल के एरिया को, यानी कि जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS निकाला है, इसको आप अगर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था यहाँ पर, है ना, इसमें आप ये देख रहे होगे कि रेड एंगल में जो रेड लाइंस में जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब इसका एक एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकल सकता है। तो अगर हम हीरोन्स फार्मूला के एरिया को इक्वेट कर दें, यानी कि हम यहाँ पर लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS जो है वो 12 है, ठीक है। तो ROS का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब आप देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो ये RP है ना, तो परपेंडिकुलर RP है और बेस जो है वो OS है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हाफ इंटू बेस जो है वो क्या है OS एंड परपेंडिकुलर क्या है RP, ओके, एंड 12। तो अब आप देखो कि इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। हाफ एज इट इज़ रहेगा और OS हमें क्या गिवन है 5 इंटू RP हमें नहीं पता है, RP हमें निकालना है, इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू RP इज इक्वल टू 12, ठीक है। RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई के केस में। तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24/5 आएगा, और जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 4.8 मीटर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने RP निकाल लिया विच इज़ 4.8 मीटर, एंड हमें क्या निकालना था RM, ठीक है। तो RM इज इक्वल टू क्या था RP प्लस MP। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि RP और MP क्या था, मेरा RP ही था, ऊपर मैंने प्रूव किया हुआ है कि RP जो है MP के इक्वल है, ठीक है। तो RP क्या है 4.8 और ये भी मेरा 4.8 हो जाएगा। दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा 9.6 मीटर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल कंक्लूजन जो है इसका वो लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप
इज़ 9.6 मीटर। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन में हो गया। हमने क्या किया, हमने हीरोन्स फार्मूला निकाला और हमने एक जो राइट एंगल फार्मूला होता है उससे इक्वेट कर दिया और हमारी लेंथ आ गई है। ठीक है, तो कितना इजीली ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और कोई भी और डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा।